स्वागत है बयार हिंदी की चली, पुष्प सुगंध से फैली। नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, उपेंद्र नाथ अश्क द्वारा रचित सूखी डाली एकांकी की कथा वस्तु को हम बढ़ा रहे हैं। गत वीडियो में हमने इस एकांकी के पहले दृश्य को और दूसरे दृश्य को बताने की कोशिश की थी। फिर से मैं पुनरावर्तित करती हूँ। पहला दृश्य जो है वो इंदु के प्रवेश से होता है। वो किस प्रकार से शिकायत करती है, रजवा के बारे में भी कहती हैं। इतने में छोटी भाभी यानी इंदु की माँ जो है वो रजवा के साथ प्रवेश करती है। रजवा उसमें रोती रहती है और वो भी फरियाद करती रहती है बेला की। फिर इतने में मंजली बहू जो है वो भी हंसते हुए आती है और वो भी कहती है कि इंदु तो परेश को भी डांट रही थी, यानी परेश से इस प्रकार से बात कर रही थी कि परेश तहसीलदार जैसे लगता ही नहीं है और परेश को वो पुराना फर्नीचर निकाल देने की वो बात कर रही है बेला। तो इस प्रकार से बेला की शिकायतें ये बहू और भाभी और इंदु कर रहे हैं। यहाँ पहला दृश्य समाप्त होता है। फिर दूसरे दृश्य की शुरुआत में मैंने आपको कहा कि किस प्रकार से करमचंद है वो दादाजी के पैर दबा रहा है और किस प्रकार से बच्चों के कोलाहल से दादाजी है वो कहते हैं कि देखो ये तो किस प्रकार से डाली टूट गई है, उसको लगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस प्रकार से तो बरगद का पेड़ नहीं बनेगा, बरगद का पेड़ तो हमारा संयुक्त परिवार है। तब करमचंद बात छेड़ता है और कहता है कि आपको लगता है दादाजी, मगर इसी परिवार में से एक डाली टूटने वाली है और अलग होने की बात कर रही है। तो उस और बेला की बात करता है। परेश और बेला की बात सुनकर, यानी बेला के थोड़ी अहंकार की बात, वो कुछ पुराना फर्नीचर उसने निकाल दिया, रजवा की बात, ये सब बातें सुनकर दादाजी थोड़े दुखी भी होते, मगर कहते कि नहीं, इस प्रकार से समस्या का समाधान नहीं होगा, उसका कुछ समाधान करना पड़ेगा। फिर परेश आता है, परेश से भी वो बातचीत करते हैं। परेश कहता है कि सब लोग बेला की निंदा करते हैं, अब बेला का और कोई इतना कसूर हो या न हो, मगर मुझे ऐसा लगता है कि मैं इस परिवार से अलग हो जाऊं। तब ये कहते हैं दादाजी की नहीं, चिंता मत करो, ये कोई ऐसा निराकरण नहीं है अलग होने का, मैं कुछ करता हूँ। फिर वे इसी दूसरे दृश्य में दादाजी वो परिवार के सभी लोगों को बुलाते हैं और सबको कह देते हैं कि जब तक मैं ना कहूँ तब तक आपको किसी को भी बेला को कोई काम नहीं सौंपना है। यहाँ तक कि बेला के साथ बहुत ही प्रेम से व्यवहारपूर्ण पेश आना है। वो यहाँ तक धमकी दे देते हैं। इंदु और रजवा को तो खास समझाते हैं और सबको कह देते हैं कि यदि मुझे ऐसा पता चला कि बेला का दिल दुभा रहा है कोई, तो मैं उससे मेरा नाता तोड़ दूंगा। अब यहाँ जो दूसरा दृश्य समाप्त होता है और तीसरे दृश्य की शुरुआत हमने की थी, और जिस प्रकार से तीसरे दृश्य में सब लोग एक अलग से व्यवहार, यानी कि दादाजी के आज्ञा अनुसार व्यवहार करते हैं। तो यहाँ भी मैं विद्यार्थी मित्रों आपको ये कहना चाहूँगी कि एकांकीकार ने यहाँ संयुक्त परिवार की इस विशेषता को भी प्रदर्शित किया है कि परिवार के सभी सदस्य एक ही बुजुर्ग घर में थे। 72 वर्षीय दादा मूलराज एक ही बुजुर्ग थे, फिर भी उनकी सब लोग मानते थे। सच्चे दिल से प्रेम, निष्ठा और आदर होने के कारण ही कोई भी दादा के बुलाने के बाद अंदर ही अंदर फरियाद भी नहीं करता, शिकायत भी नहीं करता कि देखो दादाजी ने तो किस प्रकार से बेला की तरफदारी की और बेला के लिए हमें परिवर्तित होने के लिए कहा, बेला को तो कुछ कहा ही नहीं। इस प्रकार से कोई शिकायत नहीं करते, क्योंकि सबको पता है कि दादा मूलराज कितने मेहनती और परिश्रमी के साथ साथ कितने समझदार और परिवार के प्रति कितने स्नेहमयी हैं। तो यहाँ दोनों तरफी बात होती है। बुजुर्ग कितना भी स्नेहमयी और संवेदनशील और लोगों के प्रति निष्ठावान हो, मगर यदि परिवार के सदस्य उनके प्रति इस प्रकार से वफादारी या प्रामाणिकता या निष्ठा नहीं रखेंगे तो भी परिवार टूट सकता है। तो परिवार में दोनों तरफी बात होनी चाहिए। बुजुर्गों के साथ साथ बुजुर्गों को मानने वाली नई और मध्यम पीढ़ी दोनों को भी इस प्रकार से उन पुरानी पीढ़ी या बुजुर्गों की बात माननी चाहिए, और वो भी दिल से। तो तीसरे दृश्य में हम देखेंगे कि जिस प्रकार से बातें होती है कि छोटी भाभी बेला को मिलने के लिए जाती हैं और कहती हैं कि बेटा तुमने ठीक
किया कि वो जो फर्नीचर पुराना है ना वो निकाल दिया, वो अच्छी बात की। जिससे क्या होगा कि नए जो है डिज़ाइन का फर्नीचर भी आएगा। तुम ऐसा करना, परेश के साथ बाजार जाकर नया फर्नीचर ले आना। और दूसरी बात भी कहती है कि ऐसा करो, तुम जो है रजवा को भी थोड़ा है ना किस प्रकार से साफ़ सफाई करनी है उसको अच्छी तरह से सिखा देना। इससे क्या होगा कि उसको थोड़ी सीख नहीं मिली है और हम लोगों ने बहुत ध्यान भी नहीं दिया है। तो इस व्यवहार से ये जो बेला है वो चौंक जाती है। फिर वो अपनी ये तो सास है इसलिए वो कहते कि बैठी ना मम्मी, आप बैठिए, मगर ये कहते कि नहीं बेटा, मुझे बहुत काम है, मैं तुम्हारा समय नष्ट नहीं करूँगी, यहाँ दूसरे काम भी पड़े हैं, मैं जाती हूँ और तुम बाजार होकर आना। तो इस व्यवहार से बेला चौंक जाती है। यहाँ तक कि बड़ी बहू, मंझली बहू, ये सब मिलने के लिए भी जो बेला के वहाँ आते हैं। और मंझली बहू तो यहाँ तक कहती है कि मैं रजवा को यदि निकालना हो तो मैंने दूसरी नौकरानी भी बुक खोज दी है, आप चिंता मत करिए, आपको जैसी चाहिए ऐसी नौकरानी हम ला देंगे। तो इन व्यवहारों से एकदम से बेला चौंक जाती है कि ये यही परिवार है जो मुझसे रूठा रूठा रहता था और मैं जो है किसी से बात नहीं करती थी। तो यदि मैं कहीं से भी गुजरती थी तो एक तरफ मुड़कर थोड़ा हंसते भी थे, थोड़ी मजाक भी उड़ाते थे और लिए कहती थी तो वो कह देते थे कि तुम्हें नहीं आएगा। तो इस प्रकार से वो चौंक जाती है कि ये पूरा परिवार इस प्रकार से परिवर्तित कैसे हो गया। बेला एक शिक्षित परिवार की लड़की थी और ये भी एक सभ्य परिवार की भी लड़की थी, इसलिए वो समझती तो थी ही कि ज़रूर कुछ ना कुछ है कि जिससे ये पूरा परिवार है एकदम से मेरे प्रति संवेदनशील और कोमल हो गया है। हो सकता है कि बेला को कहीं ना कहीं गिल्ट भी फील होती है। गिल्ट का मतलब आप समझ सकते हैं, एक प्रकार का पश्चाताप और एक प्रकार की शर्म। वो महसूस करती है कि ऐसा कैसा परिवार है कि कभी कभी वो लोग बहुत गर्म हो जाते हैं, कभी कभी बहुत मृदु हो जाते हैं। और इस प्रकार से मुझे तो लगता है कि जैसे वो लोग मेरे से एकदम से अलग अलग रहते हैं। तो इस प्रकार से वो एक प्रकार की खींच भी जाती है, क्योंकि काम में हाथ बढ़ाने के लिए जाती है तो सब लोग उसको काम करने से मना कर देते हैं। तो इस व्यवहार से बेला को कहीं ना कहीं ये लगता है कि ये सब पूरे मेरे कारण ही परिवर्तित हुए हैं। तो वो जो है भीतर ही भीतर एक शर्म, एक लज्जा और एक प्रकार का पश्चाताप महसूस करती है। तो यहाँ तक जो है एकांकिका ने तीसरे दृश्य में बताया है। अभी तीसरा दृश्य जारी है, मगर मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यहाँ एकांकिका ने 2 दृश्यों के बाद तीसरे दृश्य में ही बेला का प्रवेश बताया है। मैं आपको ये खास विद्यार्थी मित्रों आपको कहना चाहूँगी कि यदि रंगमंच पर ये एकांकी अभिनीत हुई तो उसमें बेला का प्रवेश तीसरे दृश्य में ही आएगा। मैंने आपको बताया कि जैसे दूसरे दृश्य में तो दादाजी ने सबको बुलाया और सबको कह दिया, यहाँ तक को रजवा और इंदू को डांट फटकार भी दी। और फिर जब तीसरा दृश्य शुरू होता है तब तीसरे दृश्य में बेला पुस्तक पकड़कर कुर्सी में बैठ जाती है और थोड़ी गुस्से में भी है और मन ही मन बोलती है कि कैसे लोग हैं, कभी कभी बहुत गर्म हो जाते हैं, कभी कभी नर्म हो जाते हैं, मैं तो इन लोगों को समझ ही नहीं पाती। और इतने में उसकी सास प्रवेश करती है, सास का व्यवहार देखकर वो चौंक। तो ये सब जो है रंगमंच पर बताया गया है। तो तीसरे दृश्य में ही बेला का प्रवेश बताया गया है। मुख्य पात्र के रूप में दादाजी है जिनका प्रवेश दूसरे दृश्य में बताया गया है, और मुख्य पात्र के रूप में जिसके कारण पूरा संघर्ष पैदा हुआ है एकांकी में, वो बेला का प्रवेश भी तीसरे दृश्य में बताया गया है। तो ये करने के पीछे एकांकीकार का उद्देश्य यह है कि जितनी जिज्ञासा प्रेक्षकों और पाठकों में रहेगी उससे ही ये पूरी एकांकी की कथा वस्तु आगे बढ़ेगी। क्योंकि कोई भी एकांकी हो या नाटक हो उसमें जिज्ञासा और रहस्य ये बहुत बड़ी बात है। ये 2 बातें यदि किसी कथा वस्तु में आ जाती है तो वो कथा वस्तु खुद ब खुद आगे प्रवाहमयी बन जाती है। तो एकांकिका ने अपनी कथा वस्तु को एक रहस्यमय बनाने के लिए और बेला को 2 दृश्यों तक बताया नहीं, मगर तीसरे दृश्य में जब उसका प्रवेश आता है वहाँ वो जो है एक उद्विग्न स्थिति में दिखाई देती है। जिस प्रकार से बेला का वर्णन 2 दृश्यों में हुआ कि बहुत ही इस प्रकार से बातें करती है, अहंकारी है, तीसरे दृश्य में बेला को उस प्रकार से नहीं बताया गया, क्योंकि एकांकीकार को बेला के साथ भी एक सहानुभूति प्रकट करनी थी आपके द्वारा।
क्योंकि एकांकिका का उद्देश्य ये भी था कि एक नए नवेली दुल्हन हो या जो भी एक परिवार की नई आई हुई सदस्य हो, उसके मन की भी एक उद्विग्न स्थिति होती है। तो इसलिए वो बेला को तीसरे दृश्य में एक सॉफ्ट मोमेंट में ये कह सकते हैं एक संवेदनशील मोड में बताते हैं, जिसमें वो सास आती है, सास के साथ बहुत प्रेम से बात करती है। पहले तो वो गुस्से में बैठ गई है कि ये क्या सब लोग इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हैं। तो इससे आपको पता चल जाता है कि हाँ, दादाजी ने जो दूसरे दृश्य में कहा था ना कि सबको इस प्रकार से नरमी से पेश आना है, तो इंदु और सब लोग बहुत अच्छी तरह से पेश आते होंगे। इसलिए ये बोलती है बेला कि पता नहीं सब लोग कैसे नर्म हो गए, कभी कभी गर्म हो जाते हैं, कभी कभी नर्म। इस सदस्यों को, परिवार के लोगों का तो मुझे पता ही नहीं चलता। ऐसी मन ही मन बड़बड़ाती है और इसमें उसकी जो है सास का प्रवेश आता है। सास के साथ वो बहुत नम्रता से बात करती है। सास जब बाजार जाने की बात करती है, पुराना फर्नीचर ये सब, तो वो उस वक्त कहती भी है कि आप बैठिए ना। तो उसे पता चलता है कि वो कमरे में अब तक अकेली ही रहती थी, शायद उसकी सास भी उसके कमरे में नहीं जाती थी। इसी से वो एकदम से चौंक भी जाती है कि सास आई है तो उसको वो बिठाने के लिए कहा है, तो इसलिए वो कहती है कि आप बैठिए ना। मगर उसकी सास जो है बैठती नहीं है और उसको बहुत शांति से बात करके वहाँ से चली जाती है। मंजली बहू, बड़ी बहू भी आती है, वो भी नहीं बैठती। तो इससे ये पता चलता है कि दादाजी की बातों की असर जो है सब सदस्यों में तो हुई है, मगर बेला के हृदय में भी एक परिवर्तन का कारण भी बनी हुई है। अब आगे की वीडियो में देखेंगे कि किस प्रकार से बेला का हृदय परिवर्तित होता है। धन्यवाद।